हेलो एवरीवन। सो इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं विप्रो एलाइट के बारे में, टेक महिंद्रा के बारे में, डिलॉयट के बारे में, स्विगी के बारे में, नेटकोर के बारे में और कॉग्निजेंट सीआईएस के बारे में। सो इन सभी कंपनीज के अपडेट्स हैं हमारे पास जिसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। स्टार्ट करेंगे विप्रो एलाइट के साथ। मैं आपको साथ ही साथ में टाइम स्टैम्प भी प्रोवाइड करा दूंगा, जिससे अगर आपको किसी पर्टिकुलर कंपनी का अपडेट देखना हो तो आप डायरेक्टली उस कंपनी का अपडेट देख सकते हो। स्टार्ट करना चाहूंगा विप्रो एलाइट के साथ। तो विप्रो एलाइट का एक यहाँ पर काफी बड़ा अपडेट हमें देखने को मिल रहा है। सो इफ यू कैन सी, ऐसा कुछ मेल यहाँ पर रिसीव हुआ है कैंडिडेट्स को। विप्रो कैंडिडेचर अपडेट्स। इस मेल में लिखा है, ग्रीटिंग्स फ्रॉम विप्रो, दिस इज विद रिगार्ड्स फॉर फ्रेशर रिक्रूटमेंट प्रोसेस विद विप्रो। थैंक यू फॉर एक्सेप्टिंग द ऑफर, वी आर डिलाइटेड टू इन्फॉर्म यू you have cleared the background verification status with status as green. Your background verification has been completed based on 10 12th UG all semester mark sheet and government ID proofs. Please once wait for the next communication mail for the end रिगार्डिंग द ऑन बोर्डिंग प्रोसेस। ठीक है। सो बेसिकली ये मेल का क्या मतलब है, इसको मैं थोड़ा सा आपको क्लियर करना चाहता हूँ। तो बेसिकली यहाँ पर एक स्टेज होती है जिसको हम बोलते हैं ग्रीन ऑडिट मेल। ठीक है, ग्रीन ऑडिट मेल। और ये ग्रीन ऑडिट का क्या मतलब होता है? देखो, ऑडिट मतलब होता है चेकिंग। ठीक है। एंड ये ग्रीन का मतलब क्या है कि सिग्नल ग्रीन मिल गया है। ठीक है, दैट मीन्स ऑल डॉक्यूमेंट्स आर वेरीफाइड एंड दिस मेल इज वेरी इंपॉर्टेंट टू प्रोसीड फॉर ऑनबोर्डिंग्स। ठीक है। सो जब ये वाला मेल आ जाता है, इसका मतलब ये है कि आपके तरफ से ग्रीन ऑडिट का मतलब क्या है कि आपके तरफ से सारी प्रोसेस कंप्लीट है, आप इंटरव्यू क्लियर कर चुके हो, आपके डॉक्यूमेंट्स वेरीफाइड हो चुके हैं, सब कुछ आपकी तरफ से डन है। अब हमारी तरफ से आपको ऑनबोर्डिंग का अपडेट भेजना है। दिस इज व्हाट ग्रीन ऑडिट मेल्स मींस। ठीक है। एंड ऐसा मेल यहाँ पर रिसीव हुआ है। एंड टॉकिंग अबाउट विप्रो अलाइट, ठीक है, विप्रो अलाइट, विप्रो विल्प एंड एक रिक्रूटमेंट चल रही है विप्रो प्रोजेक्ट इंजीनियर। लेकिन यहाँ पर मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूँ, जो प्रोजेक्ट इंजीनियर वाली रिक्रूटमेंट है ये ऑन कैंपस है। सो मुझे इससे ज्यादा लेना देना नहीं है। मैं यहाँ पर बात करूंगा विप्रो एलाइट के बारे में, विप्रो विल्प के बारे में। तो देखो, दोनों ही जो पोजीशन है इनकी जो रेपुटेशन रही है वो इस प्रकार रही है कि विप्रो यहाँ पर ऑनबोर्डिंग में काफी टाइम लगा सकती है। विप्रो का जो स्टेटस है वो कुछ इस प्रकार से रहा है कि विप्रो यहाँ पर ऑनबोर्डिंग में काफी ज्यादा टाइम लगा देती है। बट पिछली बार चूंकि इस पे बहुत बड़ी कंट्रोवर्सीज हुई थी, विप्रो ने जब एक दो साल बाद यहाँ पर ऑनबोर्डिंग दी थी, दैट्स वाई इस बार की जो प्रोसेस है एटलीस्ट बैकग्राउंड वेरिफिकेशन तक ऑलमोस्ट सभी बच्चों की कंप्लीट हो चुकी है। बैकग्राउंड वेरिफिकेशन ऑलमोस्ट सभी बच्चों का कंप्लीटेड हो गया है जिनका यहाँ पर सिलेक्शन मिला है। नॉट टॉकिंग अबाउट ऑनबोर्डिंग मेल। तो देखो, ऑनबोर्डिंग का तो मैं बस यही बोल सकता हूँ कि बेसिकली होता क्या है कि अब यहाँ पर आपका सिलेक्शन फाइनलाइज्ड है। ऑनबोर्डिंग के लिए मोटा मोटा आपको बोलूंगा कि आपको पेशेंस रखना पड़ेगा 6 मंथ्स तक। ठीक है, एटलीस्ट। बिकॉज होता क्या है ना कि अगर ऑनबोर्डिंग स्टार्ट भी होती है, जैसे अगर मान लो टोटल 100 बच्चे सिलेक्टेड हैं, सो पहली ऑनबोर्डिंग में केवल 10 बच्चों को ही ऑनबोर्ड कर रहे होंगे। उसके बाद जो नेक्स्ट फेज आ रहा होगा वो सीधे 20 दिन बाद, 25 दिन बाद आ रहा होगा। ठीक है। सो ये प्रॉब्लम होती है। सो ऐसे 10-10% करके यहाँ पर ऑनबोर्डिंग चलती है और उस चक्कर में जो ऑनबोर्डिंग होती है वो काफी ज्यादा डिले होती है। सो आपको काफी पेशेंस रखना पड़ेगा। एंड तब तक मैं आपको यही कह सकता हूँ कि आपके हाथ में एक ऑफर है। एंड जो लास्ट टाइम स्टूडेंट्स ने सबसे बड़ी गलती करी थी वो ये करी थी कि जब विप्रो में उनका सिलेक्शन हो गया था, सो आफ्टर गेटिंग सिलेक्टेड उन लोगों ने अपनी बिल्कुल जॉब सर्च रोक दी थी। दे आर लाइक कि यार अब तो सिलेक्शन हो ही गया है, अब तो कोई दिक्कत ही नहीं है। बट फिर वो चीज़ उनको काफ़ी ज़्यादा भारी पड़ी और बच्चों ने यहाँ पर ऑफर लेटर मेजर उठा लिए थे। तो दैट्स व्हाई आई एम सेइंग कि अगर आपको बैकग्राउंड वेरिफिकेशन भी हो गया है, ठीक है, तो आप निरंतर अप्लाई करते रहना बाकी की दूसरी कंपनीज में। ठीक है। अच्छा है, आपका हाथ मजबूत है, आपका विप्रो में सिलेक्शन हो गया है। बट इसका मतलब ये नहीं है कि आप अभी बेटर कंपनीज के लिए रख दो, क्योंकि इनकी ऑनबोर्डिंग में काफ़ी ज़्यादा टाइम लग सकता है। ओके। देन टॉकिंग अबाउट टेक महिंद्रा। तो टेक महिंद्रा की तरफ से हमारे कुछ कैंडिडेट का सिलेक्शन हुआ है, मैं आपको दिखा देता हूँ। सो कॉन्ग्रेचुलेशन विथ रेफरेंस टू योर एप्लीकेशन फॉर एम्प्लॉयमेंट एंड सब्सिक्वेंट डिस्कस वी आर प्लीज टू इशू द एम्प्लॉयमेंट ऑफर लेटर एज एन अटेस्ट फॉर दिस फाइल। एंड क्लैरिफिकेशन के लिए यहाँ पर मेल वगैरह दिया है और बताया गया। तो कॉन्ग्रेचुलेशन कोयल, काफी टाइम से सर्च कर रही थी जॉब के लिए। नॉट टॉकिंग अबाउट दिस, ये जो ऑफर लेटर है ये मैनुअल टेस्टिंग पोजीशन के लिए है। और मैं यहाँ पर आपको एक चीज बताना चाहता हूँ, टेक महिंद्रा यहाँ पर टोटल 3 पोजीशंस करंटली में, जिस मोटे मोटे तौर पे बता रहा हूँ आपको। एक ये जो मैनुअल टेस्टिंग वाली होती है ना, ये भी ठीक ठाक होती है। इसके लिए बार बार बीच में हायरिंग निकलती रहती है। एंड दिस वाज फॉर अहमदाबाद। ठीक है, अहमदाबाद के लिए होती है ये वाली। एक अपन की हो गई एएससी। ठीक है, एक हो गई अपन की सुपर कोडर। और इसके अलावा एक पोजीशन और होती है जिसकी मैं बीच बीच में डालता हूँ, दैट इज टेक्निकल सपोर्ट। ओके,
टेक्निकल सपोर्ट। और अभी टेक्निकल सपोर्ट के लिए मेल भी आए थे बच्चों को, मैंने आपको HR सोनाली वाला एक फॉर्म प्रोवाइड कराया था और उसके थ्रू यहाँ पर बच्चों को मेल भी रिसीव हुए थे टेक्निकल सपोर्ट के। ये सारे डिफरेंट डिफरेंट रोल हैं, ठीक है। इस रोल को मैं इसलिए अलग रख रहा हूँ बिकॉज ये वाला जो रोल है ना, ये टेक्निकल सपोर्ट में चला जाता है। और ये टोटली मतलब एक आप कह सकते हो BPO साइड पे रोल आप इसको बोल सकते हो, इसलिए इसको मैं इसको डिफरेंट बोल रहा हूँ। बाकी ये तीन होते हैं। अभी इस साल की अगर बात करें तो ASE और सुपर कोडर, इसके मिला के अभी एक फेज आया है। एंड यहाँ पर टेक महिंद्रा ने इन्फॉर्म भी कर दिया है कि दिसंबर से जो ऑनबोर्डिंग है वो स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, तो टेक महिंद्रा ने बच्चों को इन्फॉर्म कर दिया है कि दिसंबर से आपकी ऑनबोर्डिंग स्टार्ट कर रही है, तो इट इज गुड। एंड देखो, जिस प्रकार से टेक महिंद्रा की रेपुटेशन रही है, मैं आपको एक ही चीज बताना चाहता हूँ, जैसे विप्रो की रेपुटेशन है बहुत टाइम लगा सकती है, टेक महिंद्रा जनरली ऑनबोर्डिंग के मामले में अच्छी है। दो कंपनी बोलूंगा, एक कॉग्निजेंट, ठीक है, जो ऑफ कैंपस में हायर करती है ना, कॉग्निजेंट CIS वाली, वो, ठीक है, और एक आपकी ये टेक महिंद्रा। ये दो कंपनीज ऑनबोर्डिंग के मामले में सही रही हैं अभी तक। अभी ये अपनी रेपुटेशन खराब कर लें वो मुझे नहीं पता, बट वैसे अभी तक सही रही हैं। ठीक है, तो टेक महिंद्रा में आपको ज्यादा टेंशन नहीं होगी। वैसे ही उन्होंने इन्फॉर्म कर दिया कि दिसंबर से आपकी जो ऑनबोर्डिंग्स वगैरह है वो स्टार्ट हो जाएंगी। साथ साथ में देखो, जनरली होता क्या है ना कि टेक महिंद्रा के 6 मंथ्स पे 2 बार रजिस्ट्रेशन ओपन होते हैं। और अभी ये वाली जो हायरिंग हुई है ASE वाली, इसके बाद जनवरी दिसंबर और जनवरी में एक बार हायरिंग और ओपन होती है। सो यू ऑल्सो प्लीज कीप कीप योर आई, एंड मैं भी यहाँ पर आंख बना के रखूंगा पोर्टल पर, कि मैं तो वैसे डेली चेक करता हूँ कि आज ओपन हुई, आज ओपन हुई, ठीक है। तो मैं डेली चेक करता ही हूँ, तो मैं करूंगा डेफिनेटली डेली चेक, कि कभी अगर दोबारा फ्यूचर में ओपन होती है तो तुरंत अपन पोस्ट कर देंगे, ठीक है। सो ये अभी टेक महिंद्रा का सीन चल रहा है। देन आगे बढ़ते हैं, आगे बात करेंगे डिलॉयट के बारे में। सो डिलॉयट का क्या कुछ चल रहा है थोड़ा सा बताता हूँ मैं। देखो, डिलॉयट का एसोसिएट एनालिस्ट वाली पोजीशन है जिसके बारे में बच्चों को डाउट है, क्योंकि एक्चुअली में अभी हुआ क्या है ना, जो BTA वाला है उसका तो उन्होंने शॉर्टलिस्ट करके रिजेक्ट रिजेक्ट भेज दिया। एसोसिएट एनालिस्ट का जो सर्वे फॉर्म है, वो सर्वे भरने के बाद कोई अपडेट नहीं आया, बट अगर आपने चेक किया होगा उसमें 23 नवंबर लिखा हुआ है। सो 23 तक वेट करो, उसके बाद मेरे हिसाब से ये रिक्रूटमेंट कुछ ऐसे होगी कि दे विल मेक अ मीट में दे विल टेक अ डायरेक्ट जैम इंटरव्यू टेस्ट, जो भी उनको लेना है, ठीक है। 1-2 दिन में प्रोसेस को पूरी निपटा देंगे, डायरेक्ट ज्वाइनिंग दे देंगे, ठीक है। सो लेट्स वेट कल तक, और उसके बाद देखते हैं कि हमें इसकी तरफ से क्या अपडेट देखने को मिलता है। नॉट टॉकिंग अबाउट एसोसिएट एनालिस्ट पोजीशन, एक चीज और बताना चाहूंगा मैं, कि डिलॉयट ने एसोसिएट एनालिस्ट की यहाँ पर हायरिंग अनाउंस कर दी है ऑन कैंपस में। और ऑन कैंपस में वैसे तो हायरिंग हो गई थी, सितंबर के मंथ में भी हुई थी, बट अभी ऑन कैंपस में यहाँ पर फिर से हायरिंग अनाउंस कर दी है फॉर एसोसिएट एनालिस्ट। एंड ये जो हायरिंग हुई है ये NLA के थ्रू हो रही है। NLA एसोसिएट एनालिस्ट की हायरिंग हो रही है। एंड कोई ट्रेनिंग वगैरह का झंझट नहीं है। ये BSc और BCA वाले लोगों के लिए अनाउंस करी है डिलॉयट ने। सो अभी देखते हैं, ऑफ कैंपस में भी उम्मीद है आने की, सेम डिलॉयट एसोसिएट एनालिस्ट NLA की हायरिंग आने की उम्मीद है, ठीक है। सो ये अपनी चीज कंप्लीट होती है। देन हम बात करते हैं NLA की। तो NLA की यार मैं वैसे ही कई बार बोल चुका हूँ, सेम चीज बार बार रिपीट नहीं करूंगा। NLA साइबर गुरुकुल, उसके अभी इंटरव्यूज चल रहे हैं, ठीक है, इंटरव्यूज चल रहे हैं। इंटरव्यूज के बाद जो भी होगा वो आपको अपडेट मिल जाएगा। साथ साथ में आई एम ऑल्सो वेटिंग फॉर NLA जनरल। सो देखते हैं जनरल NLA हमें देखने को मिलता है नहीं मिलता। प्लस इस बार अभी तक OTN की भी नोटिफिकेशन आउट नहीं हुई है। OTN का टाइम तो एक्चुअली चल रहा है, नवंबर दिसंबर के अराउंड में ही यहाँ पर OTN का अनाउंसमेंट होता है, और नवंबर तो ऑलमोस्ट निकल ही गया। सो आई एम वेटिंग फॉर OTN, एंड अगर आपको कहीं से लिंक मिलती है तो डेफिनेटली इन्फॉर्म, ठीक है। देन यहाँ पर मैं आपको एक और नेक्स्ट अपडेट, बढ़ते हैं आगे की तरफ, स्विगी के बारे में देना चाहूंगा। सो स्विगी की तरफ से यहाँ पर अभी मैंने हायरिंग डाली थी ASDE की, ठीक है, और उससे रिवर्ट्स आ गए थे, हैकर रैंक का टेस्ट आ गया था। सो आई जस्ट वांट टू टेल यू गाइस कि यहाँ पर हैकर रैंक का जो टेस्ट है, उसके बाद यहाँ पर जो सेकंड राउंड है वो यहाँ पर काफी ज्यादा डिफिकल्ट होता है। अगर आप इस टेस्ट को क्लियर करते हो, यू कैन एक्सपेक्ट 2 to 3 इंटरव्यूज। एंड द प्रॉब्लम इज यू कैन एक्सपेक्ट 1 LLD राउंड हियर, ओके। LLD इज बेसिकली लो लेवल डिजाइन, लो लेवल डिजाइन। सो इट्स अ वेरी डिफिकल्ट राउंड, लो लेवल डिजाइन। एंड मतलब बेसिकली इस चीज को पर्टिकुलर पढ़ने के लिए आपको 2 से 3 महीने लग जाते हैं अच्छे से समझने के लिए हर चीज। तो दिस राउंड विल बी वेरी 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 डिफिकल्ट, ओके। सो स्विगी क्योंकि अपनी बहुत बड़ी कंपनी है, 33 LPA का पे पैकेज देती है, इसलिए ये सीन इनका चल रहा है। बाकी फर्स्ट राउंड के लिए तो काफी सारे बच्चों को मेल्स आ ही गए हैं। सो आई होप ऑल द बेस्ट फॉर ऑल ऑफ यू। बात करते हैं नेटकोर के बारे में। तो नेटकोर की तरफ से यहाँ पर सेकंड राउंड के मेल आउट हो गए हैं। जिन बच्चों को यहाँ पर नेटकोर में फर्स्ट राउंड के बाद शॉर्टलिस्ट कर दिया गया है, फर्स्ट राउंड के बाद, उन बच्चों को यहाँ पर नेटकोर की तरफ से जो सेकंड राउंड है उसके यहाँ पर मेल आ गए हैं, ठीक है। ये बात आई वांट टू
टेल यू गाइस, ठीक है। सेकंड राउंड के यहाँ पर मेल्स आ गए हैं। एंड ऑल्सो जो सेकंड राउंड है नेटकोर का, वो यहाँ पर अब बहुत ही जल्दी स्टार्ट करा दिया जाएगा। सो सेकंड राउंड में बेसिकली आपको क्या करना है, लाइव प्रोग्रामिंग वाला होता है। और जनरली इसमें क्या होगा ना कि आपका ये जो भी 2-3 आवर्स का राउंड होता है, इसमें जनरली जैसे पिछली बार क्या किया था, एक ट्री का क्वेश्चन दे दिया था और उस ट्री के मल्टीपल सब क्वेश्चंस बना दिए थे, सब क्वेश्चंस, ठीक है। सब क्वेश्चन से क्या मतलब है, मतलब छोटे छोटे सब क्वेश्चंस बना दिए थे कि ये आपका ट्री है और इसके ये दो पार्ट है कि आपको नोड को इंसर्ट कराना है, डिलीट कराना है, और कुछ ना कुछ मतलब ऐसे ऐसे करके मल्टीपल सब पार्ट्स दे दिए थे। तो ये लास्ट साल हुआ था, तो लेट्स सी इस साल क्या होता है। एंड आई एम होपिंग बेस्ट फॉर दिस। और यार पता है, साइड बाय साइड इतने बच्चे, इतनी सारी प्रोसेस चल रही होती है ना, मुझे भी खुशी होती है देख के। मेरे को तो याद भी नहीं रहती मैंने कौन कौन सी हायरिंग्स डाली थी और कहाँ कहाँ बच्चे भी प्रोसेस में हैं। जैसे अभी मैंने एक वोक्सवैगन की हायरिंग डाली थी, मोबाइल थॉन वाली। उसमें बहुत सारे बच्चे सेकंड राउंड, फाइनल राउंड तक पहुंच गए हैं। सो मतलब उन्होंने प्रोटोटाइप वगैरह सबमिट कर दिया, तो वो भी मुझे पता पड़ा। तो अच्छा है, ऑल द बेस्ट, यही कह सकता हूँ। कॉग्निजेंट सीआईएस के बारे में बात करते हैं। सो कॉग्निजेंट सीआईएस, यहाँ पर मैं आपको एक चीज़ बोलना चाहता हूँ कि आज सम स्टूडेंट्स गॉट द रिजल्ट फॉर कॉग्निजेंट सीआईएस एंड दे गॉट अ मीट लिंक ऑल्सो, ठीक है, मीट लिंक। और इस मीट लिंक में क्या हुआ है, बेसिकली दे टॉक्ड अबाउट द ऑनबोर्डिंग, द डॉक्यूमेंट्स विच दे रिक्वायर, एंड द बेसिक मैंडेटरी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, कि अगर वो आपने पास नहीं किया सो दे विल रिजेक्ट यू, ओके। मतलब वही जो बेसिक क्वालिफिकेशन थी वो मैच करनी चाहिए, ठीक है। और ऑनबोर्डिंग के बारे में, डॉक्यूमेंट्स के बारे में बताया। सो बेसिकली हो क्या रहा है, कॉग्निजेंट का सीआईएस का आपने इंटरव्यू दे दिया, इंटरव्यू के बाद जो रिजल्ट आता है उसमें दे विल नॉट से के यू आर सिलेक्टेड, दे विल से के यू नीड टू ज्वाइन दिस मीट लिंक, ठीक है। ऐसा एक मेल अभी आया है, यू विल you need to join the meet link, and उस meet link में there will be a 15 to 20 minutes meeting where the HR will be explaining you the policies, okay, the documents which requires onboarding related, जो भी चीजें होती हैं वो आपको बता रहा होगा। सो आई होप सारे के सारे नए अपडेट्स जितने भी थे वो मैंने कवर कर लिए होंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।